अगर आपकी बजरी तोतों की मादा भी कोई ब्रीड के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हीट पर नहीं आ रही है और ब्रीड करना नहीं चाहती है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी बजरी तोतों की जो मादी है, जो फीमेल है, वो हीट पर आना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीड के लिए रिस्पॉन्स करेगी और बहुत जल्दी अंडे देना स्टार्ट कर देगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के यहाँ यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका मेल तो ब्रीड के लिए रेडी होता है, वो फीमेल के पास जाता है, मैटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसको मारकर भगा देती है। मटकी लगी होने के बावजूद भी फीमेल मटकी के अंदर नहीं जाना चाहती और कोई भी ब्रीडिंग की एक्टिविटी नहीं करती है। तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऐसे टाइम पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कुछ टाइम बैठकर अपने बजीज को वॉच करना है। ये देखना है कि क्या आपकी फ़ीमेल आपके मेल को मारकर भगा देती है जब वो उसके पास आता है, या उसके पास जब वो मेल जाता है तो उसको भगाने की कोशिश करती है, जिससे आपका मेल डर कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है या फिर उससे दूर हट जाता है। तो ऐसे में आपको दोस्तों उस मेल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो मेल फीमेल से डरता है वो उसे कभी ब्रीड पर लेकर नहीं आ सकता। आपको ऐसे मेल की ज़रूरत होगी जो मेल एग्रेसिव होकर फीमेल को ब्रीड पर लाने की कोशिश करता है, उसको मटकी की तरफ लेकर जाता है, मैटिंग करने की ज़बरदस्त कोशिश करता है, फीमेल को जो है एग्रेसिव होकर दाना खिलाता है और उससे बिल्कुल भी डरता नहीं है। तो ऐसा मेल होना चाहिए। अगर आपका मेल डर कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है या फीमेल उसको डराती है, उसको पास नहीं आने देती है और वो फीमेल से डर कर पीछे हट जाता है, तो ऐसे मेल को आपको चेंज करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप लेकर आएँ, बड़ी एज का मेल लेकर आएँ जिसका साइज़ बड़ा हो। अगर आपको पता नहीं है कि बड़ी एज के मेल की पहचान कैसे होगी, तो याद रखें दोस्तों, अगर साइज़ बड़ा है किसी मेल का तो उसकी एज भी ज़रूर बड़ी होगी, क्योंकि एज के साथ ही साइज़ भी ग्रो होता है। तो अगर आपका बड़े साइज़ का एग्रेसिव मेल लेकर आकर अपनी फीमेल के साथ छोड़ेंगे तो देखिएगा बहुत जल्दी वो उसके साथ पेयर लगा लेगा और उसको ब्रीड पर लेकर आएगा। अब दोस्तों, दूसरा काम आपको देखिए क्या करना है। देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है, अगर आपने अपने केज के अंदर मटकियाँ लगा रखी हैं और फीमेल मटकी के अंदर जाना नहीं चाहती है, तो अब आपको करना ये है कि आप केज से मटकियाँ हटा लीजिए। अब भाई आप लोग सोचेंगे मटकी हटा लेंगे तो फिर ब्रीड कैसे होगी? देखिए, आपको करना ये है कि आपको 10 से 15 दिन के लिए मटकियों को बाहर निकाल लेना है। अगर आपने एक मटकी लगा रखी है या 2 लगा रखी हैं या जितनी भी लगा रखी हैं, आप 10 से 15 दिन तक मटकी को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आपको 10-15 दिन बाद अपने केज के अंदर दोबारा मटकी को लगाना है। लेकिन इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिस जगह मटकी को लगा रखा था उससे डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट साइड पर आपको मटकी को लगाना है। यानी जिस जगह पहले मटकी लगी थी, अब उस जगह मटकी को ना लगाकर आपको दूसरी जगह मटकी लगानी है। तो देखिएगा, जो फीमेल आपकी अभी तक मटकी के अंदर नहीं जाना चाहती थी, वो मटकी के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी और वो बहुत जल्दी उसमें अंडे भी देगी। तो ये काम आपको करना होगा। और दोस्तों, तीसरा काम आपको ये करना है कि देखिए, आपको अपने बजीज पैरट की फ़ीमेल को हीट पर लाने के लिए, ये विंटर का सीज़न है, सर्दी का मौसम है, तो कुछ गर्म तासीर की चीज़ें खिलानी होंगी। जैसे कि सूरजमुखी के बीज आपको कंगनी दाने के अंदर मिक्स करने होंगे कुछ क्वांटिटी में। सूरजमुखी के बीज खाने से दोस्तों बजीज पैरट के अंदर हीट पैदा होती है और वो ब्रीड पर आते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी बजीज पैरट की फ़ीमेल को दोस्तों लूसन आता है, जिसको बरसी बोलते हैं, जो बकरी को खिलाई जाती है, वो खिलाना है। और गेहूं को आपको उबाल कर देना है अपनी फ़ीमेल को। देखिए, उबाल कर देंगे जब, तो उससे उसकी तासीर गर्म हो जाएगी और उसको खाने से फ़ीमेल बहुत जल्दी ब्रीड पर आती है। तो गेहूं को उबाल कर वीक में आप 2 से 3 बार ज़रूर दिया करें।
और दोस्तों आपको ख्याल ये रखना है, अगर आपके बर्ड्स को आपने कोई भी आज तक कोई भी विटामिन का कोर्स नहीं कराया है, कैल्शियम का कोर्स नहीं कराया है, तो ये काम भी आपको लाजमी करना होगा। तो विटामिन को जो आपको कोर्स कराना है दोस्तों, मैं जो अपने बर्ड्स को विटामिन देता हूँ वो है विमरल मल्टीविटामिन। विमरल जो मल्टीविटामिन है वो बेस्ट मल्टीविटामिन है। सभी विटामिन में मेरे ख्याल से मैं अपने बर्ड्स को विमरल का ही यूज़ कराता हूं। तो आप विमरल का यूज़ कराएं अपनी फ़ीमेल को, मेल को, जितने भी आपके बर्ड्स हैं उन्हें यूज़ करा सकते हैं। तो देखिएगा उसको आप यूज़ कराएंगे 10-15 दिन तो आपको फ़र्क महसूस होगा, फ़ीमेल ब्रीड के लिए रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं। ऐसा होता है अगर आपके बर्ड्स जो है कुछ टाइम तक ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो समझ जाएं कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि बजरी तोते दोस्तों बहुत आसानी से ब्रीड कर देते हैं। अगर आप एडल्ट बर्ड लेकर आते हैं तो 15-20 दिन में ही उनका पेयर लग जाता है और 1 महीने में लगभग अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनके यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक ब्रीड नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर इतने टाइम तक अगर 1-2 महीने बाद भी अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते हैं तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि आपके बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको देखना होगा, अगर आपका फीमेल इंटरेस्टेड नहीं हो रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। या तो उसको मेल पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में आपको बड़ी एज का मेल रखना होगा। और फीमेल को हीट पर लाने के लिए दोस्तों प्राइवेसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फीमेल ब्रीड तब करती है जब उसको ये पहचान हो जाए कि मैं अगर अपने अंडे यहाँ दूंगी तो वो मेरे अंडे और बच्चे सेफ रहेंगे, कोई उसको परेशानी नहीं होगी। तो अगर फीमेल को डर लगता है किसी भी बात का, आपके केज के आसपास कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई छिपकली वगैरह ज़्यादा आते जाते हैं, या आपका ज़्यादा आना जाना है, डिस्टरबेंस है, आप केज की जगह को चेंज करते रहते हैं, केज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, बार बार बर्ड्स के पास जाकर उनको पकड़ कर देखते हैं, तो उससे भी फीमेल डिस्टर्ब रहती है और वो हीट पर नहीं आती है। आपको फीमेल को हीट पर लाने के लिए उसको प्राइवेसी भी देनी होगी दोस्तों। प्राइवेसी देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब विंटर सीज़न चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम है, आप अपने केज को कपड़े से कवर करें, उसकी छत को कवर करें और बाकी जो साइडें बची हैं उन्हें भी कवर करें। केवल फ्रंट साइड को आपको खुला रखना है जिससे हवा अंदर आती जाती रहे, बाकी साइडों को आप कवर कर दें। उससे होगा ये कि बर्ड्स को आसपास का बिल्ली, कुत्ता वगैरह, छिपकली वगैरह और आपका डिस्टरबेंस नज़र नहीं आएगा, बर्ड्स को प्राइवेसी मिलेगी। फीमेल को जब प्राइवेसी मिलेगी तो वो हीट पर भी आएगी और वो अंडे देना भी स्टार्ट करेगी। तो ये कुछ काम आपको करने हैं दोस्तों। मेल आपको बड़ी एज का लगाना है, देखकर मटकी को कुछ टाइम के लिए निकाल कर दोबारा से नई जगह पर मटकी लगानी है और गर्म तासीर की चीज़ें देनी हैं और प्राइवेसी देनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ओके, गुड बाय।